डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, यदि आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फ्यूज के एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। फ्यूज से रिलेटेड पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है और उस वीडियो पर काफ़ी रिस्पांस भी अच्छा मिला है आप सभी का। तो यदि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फ्यूज की वीडियो नहीं देखी है तो उनको मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ। पहले आई बटन पे क्लिक करके पहली वीडियो देख लें और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो देखें। आपके दो क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने वाले एग्जाम में, ये बिल्कुल 100% पक्का है। तो चलिए देखिए, फ्यूज की पार्ट 2 वाली वीडियो लेकर आ गया हूँ। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कार्यकारी धारा, जिसे देखिए रेटेड करंट भी कहा जाता है। कार्यकारी धारा को क्या कहा जाता है? रेटेड करंट। वह अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज बिना पिघले कार्य कर सकता है। ठीक, यानी फ्यूज से होकर गुजरने वाली वह अधिकतम धारा जिस पर बिना फ्यूज पिघले कार्य कर सकता है, उस अधिकतम धारा को हम क्या कहते हैं? कार्यकारी धारा या रेटेड करंट कहते हैं। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें लर्न करनी है फ्यूजिंग धारा। ठीक, फ्यूजिंग धारा वह न्यूनतम धारा है जो फ्यूज को पिघला देती है, यानी फ्यूज को पिघला देती है और परिपथ को तोड़ देती है। उस अधिकतम धारा को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिंग धारा कहते हैं। ठीक, अब हमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट लर्न करना है, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर जो है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा यानी कार्यकारी धारा रेटेड करंट का अनुपात होता है। ठीक, फ्यूजिंग फैक्टर का मान क्या होता है? सदैव 1 से ज़्यादा होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव हमेशा क्या होता है? 1 से ज़्यादा होता है। इस आधार पर जो फ्यूजिंग धारा होती है यानी प्रगलन धारा होती है जो फ्यूज को पिघला देती है, उसका मान हमेशा रेटेड करंट से या कार्यकारी धारा से क्या होता है? अधिक होता है। हम यहाँ देखेंगे फ्यूज के प्रकार आप देखेंगे फ्यूज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला फ्यूज है किट कैट फ्यूज, या जिससे रीवायरेबल फ्यूज भी कहा जाता है, जिसमें हम फ्यूज के वायर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो किट कैट फ्यूज एक रीवायरेबल फ्यूज होता है जिसमें फ्यूज के पिघल जाने के बाद फिर से वायर लगा करके और सर्किट से उसे जोड़ दिया जाता है। तो किट कैट जो है सबसे अधिक यूज होने वाला फ्यूज है। आप इसे घर पे जो है ग्रिप के रूप में यूज करते हैं। ग्रिप में एक पोर्सलिन के पात्र में रहता है और इसके 2 भाग होते हैं किट कैट के, एक बेस जो ऑलरेडी माउंटेड रहता है, ठीक, और दूसरा फ्यूज कैरियर जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जिसमें फ्यूज वायर लगाते हैं और उसके बाद उसको फिर बेस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेस और फ्यूज कैरियर दोनों से मिलकर आपका क्या बन जाता है? किट कैट फ्यूज बन जाता है। किट कैट फ्यूज की रेटिंग जो होती है वो 1 एम्पियर से लेकर के 500 एम्पियर तक होती है। कितनी होती है? 1 एम्पियर से लेकर के 500 एम्पियर तक ये फ्यूज कार्य करने में क्या होता है? सक्षम होता है। दूसरा फ्यूज है कार्टिज फ्यूज, जिसे बायरुद्ध फ्यूज कहते हैं, क्योंकि ये कांच की नली में क्या रहता है? बंद रहता है, या पोर्सलिन की नली में बंद रहता है। ठीक, और इसमें जो वायर होता है फ्यूज वायर, उसमें कॉपर जो होता है 63% और टिन जो होता है वो 37% होता है। ठीक, तो बायरुद्ध यानी कार्टिज फ्यूज में जो वायर लगता है फ्यूज वायर, उसमें कॉपर 63% और 37% क्या होता है? टिन होता है। इसकी रेटिंग जो होती है कार्टिज फ्यूज की वो 2 एम्पियर होती है। ठीक है, तो कार्टिज फ्यूज का हम आपको चित्र भी बता रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्टिज फ्यूज के बारे में कि कार्टिज फ्यूज का कैसे चित्र होता है। कार्टिज फ्यूज का एक रूप होता है डी टाइप फ्यूज। ओके, इसी का एक रूप होता है डी टाइप फ्यूज, जो कांच की एक छोटी सी नली में बंद रहता है, बायरुद्ध रहता है। ठीक, ओके, और इस फ्यूज का उपयोग इन्वर्टर में किया जाता है। ओके, इसके बारे में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्टिज फ्यूज कैसे होता है। उसके बाद है आपका HRC फ्यूज, इसकी रेटिंग जो है 2 से 60 एम्पियर होती है। HRC फ्यूज यानी जिसका पूरा नाम है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज की विशेषता है कि ये कुछ समय तक अपनी बहुत उच्च मान की धारा को भी क्या कर सकता है? अपनी निर्धारित धारा से दुगुना धारा तिगुना धारा को भी कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। ठीक है, इसकी रेटिंग जो होती है 5 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक होती है। तो ये था फ्यूज रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।